चरित्र को हम देखते हैं तो हमको अनुभव में आती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में बहुत सहा है वही राम आश्रित हो पाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। जीवन में विषाद वियोग सहना जिसने बहुत किया है अपने जीवन में, ठाकुर जी का प्रिय बनता है। मतलब कहने का अभिप्राय, आंधी तूफान रूपी विषाद आमे उसके बाद भी डगमगावे ना उसका विश्वास। सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसा दृढ़ चरणन केरो, भरोसा दृढ़ चरणन केरो। बंधुओं, आप कितना व्रत करते हैं ये विशेष बात नहीं है। आप कितनी देर रोज पूजा करते हैं ये विशेष बात नहीं है। आप कितनी कथा सुनते हैं ये विशेष बात नहीं है। पर हर स्थिति में आपका विश्वास ठाकुर जी के चरणों में प्रबल रहता है, ये विश्वास, ये बड़ी बात है। कई लोगों को मैंने देखा, खूब पूजा करते हैं, खूब पाठ करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन विपरीत स्थिति आती सबसे पहले विश्वास तोड़ देते हैं ठाकुर जी के प्रति। विपरीत परिस्थितियां आती इसीलिए हैं ताकि पता चले कि तुम में विश्वास कितना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनकी मां भक्तिमती श्री हुलसी बाई, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ, ऐसा बताते हैं कि जन्म लेते ही 3200 दांत थे उनके, और जन्म लेते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से शब्द उत्पन्न हो गया, राम। ये देख करके वहां पर जितनी माताएं बैठी थीं, जितने भी लोग बालक को जन्म देते समय हुलसी मां के पास बैठे थे, वो सब घबरा गए। गोस्वामी जी के 3200 दांत देख करके सब माताएं अपसगुन 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 इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने लगी। गोस्वामी जी की मां अत्यंत पीड़ा में 9 महीने तक बालक को गर्भ में रखा, लेकिन बालक के जन्म होने पर उत्सव नहीं मना है। सब लोग अपना मुंह ढक करके खड़े हैं और गोस्वामी जी के रूप को देख करके सब लोग अपसगुन अपसगुन शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जब हुलसी मां ने चारों तरफ देखा, बोले क्या हुआ? बोले चिंता मत कर, ते और पुत्र होंगे और बालक होंगे, सब अच्छे होंगे। हुलसी, ये शुभ नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? बोले अरे बालक जन्म लेता एक भी दांत नहीं होते उसके, इसके 3200 दांत हैं। और एक बोली इसने जन्म लेते ही मुख से राम नाम कहा, ये अपसगुन है। बालक नहीं बोलता, बालक के दांत नहीं होते, ये कैसा बालक है? लगता है जब तेरे गर्भ में ये बालक होगा, किसी राक्षस की तेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई होगी हुलसी, तब ये बालक हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के परिवार के लोगों ने गोस्वामी जी को स्वीकार करने से मना कर दिया। मंत्रणा बनाने लगे, योजनाएं बनाने लगे, इस बालक को नदी में फेंक आए, इस बालक को जंगल में छोड़े आए, इस बालक को ये कर आए, वो कर आए। पूरे गांव में हल्ला मच गया, अपसगुन। हुलसी बाई ने मन में विचार किया, मेरा पुत्र है, मैं इसको मरने नहीं दूंगी। अपनी एक दासी थी, उसका नाम था चुनिया, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी प्रदान कर दिए और कहा तुम इसको अपने गांव ले जाओ, मेरे परिवार से इसको दूर रखो, नहीं तो कभी अर्धरात्रि में सोती रहूंगी, बालक को मुझसे दूर कर देंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दर्शन होता है कि ये बालक साधारण नहीं है।
सबको अपशगुन का दर्शन हो रहा हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अत्यंत सगुन लग रहा है, क्योंकि इस बालक ने जन्म लेते ही राम बोला है। चुलिया दासी जो थी वो गोस्वामी जी को लेकर के प्रस्थान कर गई। धीरे धीरे गोस्वामी जी की आयु बढ़ने लगी और एक समय जिस दासी को लेकर के भेजा था तुलसीदास जी को, उस दासी की भी मृत्यु हो गई और अनाथ वन में विचरण करते हैं गोस्वामी जी। नन्ही सी बाल अवस्था, छोटे से बालक, कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई परिवार नहीं, अकेले घूमते हैं वन में। तब देवों के देव महादेव को दया आई गोस्वामी जी पर और महादेव को देख करके पार्वती जी को महादेव ने आज्ञा दी, बोले आप जाओ और इस बालक की रक्षा करो, इस बालक का पालन करो। गोस्वामी जी के जब शब्द हम पढ़ते हैं ना महादेव के प्रति, आज के बाद, अब इस कथा को सुनने के बाद कभी भी गोस्वामी जी की पंक्ति महादेव के लिए यदि देखो तो इस प्रकार से मत देखना कि उन्होंने महादेव भगवान के लिए शब्द कहे हैं। गोस्वामी जी अपने पिता के रूप में, अपनी मां के रूप में महादेव को देखते हैं। उस भाव से गोस्वामी जी गाते हैं, चाहे कुछ भी गाया हो। तब एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी प्रकट हुई और चोरी चुपके आती, कभी अपनी गोद में बैठा करके गोस्वामी जी को चने खवा जाती, कभी रसगुल्ला लेके आती, कभी पेड़ा लाती, कभी रोटी। अन्नपूर्णा है साक्षात। गोस्वामी जी का लालन पालन करती पार्वती। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने गोस्वामी जी को एक वृद्ध माता की गोद में बैठा देखा। माता थी तो वृद्ध, लेकिन मुख का तेज ऐसा था कि वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। पूरे नगर में हल्ला मचा दिया, बोले कि भैया ये बालक वैसे ही अपशगुन है, हमने सुना जन्म लेते ही इसके 3200 दांत थे, इसके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया। कोई देवलोक से कोई नारी आती है और इसको गोद में बैठा के भोजन कराती है, और भैया देवलोक की है कि असुर लोक की है, पता नहीं कहाँ की कोई आती है, ये कहीं ऐसा ना हो हमारे गांव के लिए कोई अपशगुन बन जाए। गांव के लोगों ने भी गोस्वामी जी का त्याग कर दिया। नन्हा सा बालक क्या जाने अपशगुन क्या होता है। गोस्वामी जी विचरण करते हुए कहीं और प्रस्थान कर गए। मां, पिता, परिवार, बंधु बांधव, इन सब के प्रेम का पिपासु होता है छोटा सा बालक। सबके बीच में घिरे रहना उसका स्वभाव होता है। मां को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर जाता देख नहीं पाता बालक, लेकिन उस अवस्था में गोस्वामी जी अकेले विचरण करते हैं। तब महादेव की आज्ञा और कृपा से नरहरिदास महात्मा प्राप्त हुए। गोस्वामी जी को अपने पास रखा तुलसीदास जी को, और शेष सनातन नाम के रामानंदी संप्रदाय के एक संत से गोस्वामी जी को गुरु दीक्षा दिलाई। वहां शेष सनातन जी और नरहरदास जी दोनों के संवाद चलते थे, दोनों की शास्त्रीय चर्चाएं चलती थी, और गोस्वामी जी बैठकर के केवल श्रवण करते थे। महादेव विद्या के प्रदाता हैं। अरे जिस संस्कृत भाषा को बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले लोग परम विद्वान माने जाते हैं, उस संस्कृत भाषा का उद्गम महादेव के डमरू से हुआ। विद्या साक्षात प्रकट होती है महादेव से।
लोग उनको अघोरी के रूप में देखते हैं, लोग उनको एक सन्यासी के रूप में, लोग उनको एक जोगी के रूप में देखते हैं। बोले कि भस्म रमाए पड़े हैं एक स्थान पर। अरे उनकी स्थिति वो पहुंच गई है भगवत स्मरण करते करते। लोगों को यह दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखता कि महादेव कितने विद्वान हैं। महादेव विद्या को प्रकट करते हैं, विद्या को जन्म देते हैं। महादेव की कृपा से गोस्वामी जी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी। एक दिन श्री शेष सनातन जी और नरहरदास जी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले तुम बैठे बैठे सुनते रहते हो, कुछ आता है तुमको, समझ में आता है हम क्या बात करते हैं? तो गोस्वामी जी ने अक्षरशः, गुरुजी पहले दिन आपने ये संवाद सुनाए, क्या क्या श्लोक सुनाए वो भी सुना दिए। दूसरे दिन आपने ये विषय सुनाया, उस दिन क्या क्या श्लोक सुनाए वो भी सुना दिए। तीसरे दिन आपने ये भाव सुनाया, उस दिन क्या सुनाया वो भी श्लोक सुना दिए। सब कुछ केवल श्रवण मात्र से याद हो गया गोस्वामी जी को। नरहरदास जी और शेष सनातन जी एक दूसरे का मुख देखने के लगे, बोले भैया ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण नहीं, भगवत कृपा अनुगामी है, भगवान की बड़ी कृपा है इसके ऊपर, क्यों ना इसको अच्छे से अध्ययन कराया जाए। तब शेष सनातन जी और नरहरदास जी ने गोस्वामी जी को अच्छे से अध्ययन कराया। सुंदर उपनिषद पुराण वेदों की जो जो कथाएं थीं वो सब उनको अच्छे से सुनाई और कहा कि जाओ अब भगवान नाम के सुंदर गुणानुवादों का प्रचार करो। गोस्वामी जी अब भगवत कथा सुनाने लगे। गोस्वामी जी की कथा का ऐसा प्रभाव कि जिस स्थान पर बैठकर के वो कथा करते थे और जितने लोग उनकी कथा का श्रवण करते थे, उन सब के हृदय पटल पर स्वप्न में या फिर किसी ना किसी प्रकार से उनको भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाता था कथा सुनने मात्र से। ऐसी कथा गोस्वामी जी। एक दिन गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि मैं अपने जन्मभूमि का दर्शन करूं, जाके अपने माता पिता आदि उनको देखूं, शायद अब स्वीकार कर लें। परंतु ऐसे भक्त बालक का त्याग करने के परिणाम से पूरे वंश का विनाश हो गया, कोई नहीं बचा घर में। गोस्वामी जी महाराज अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके विचरण करते थे और कथाएं सुनाते थे, मंगल भाव से कथाएं गाते थे ठाकुर जी की। एक बार त्रिवेणी संगम प्रयागराज में कथा कर रहे थे गोस्वामी जी महाराज, तभी वहां पर एक विपन्न ब्राह्मण आया, गोस्वामी जी की कथा सुनने लगा। वचनामृत सुनकर के, उनके सुंदर भावों को सुनकर के अत्यंत आकर्षित हो गया। उनकी मधुर वाणी और सुंदर स्वरूप देख करके उसके मन में भाव आया, क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करा दूं। और जाकर के उन्होंने गोस्वामी जी से प्रार्थना की, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करो। गोस्वामी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं भगवान, मैं अभी इस योग्य नहीं हूं, आप कृपा करो, मैं अभी ब्याह नहीं कर सकता। ब्राह्मण अत्यंत उदास हो गए, बोले कि मैं अपनी पुत्री को कहां सोच रहा था इनके साथ ब्याह कर दूं, इतना सुंदर कथा करते हैं, इतना सुंदर इनका सब वैभव आदि सब बनेगा, कथा इतनी बढ़िया करते हैं, दक्षिणा भी खूब मिलेगी, मेरी बेटी तो सुखी रहेगी इनके पास। लेकिन गोस्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया। तब माता पार्वती उस ब्राह्मण के स्वप्न में एक दिन प्रकट हुई और प्रकट होकर के बोले तुम ना अनशन व्रत पे बैठ जाओ और गोस्वामी जी के चरण पकड़ लो। बोले मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कैसे भी करो, कुछ भी करके अपनी बेटी का ब्याह उनसे ही कराओ, साक्षात हम पार्वती तुमको आज्ञा दे रही हैं। यहां पार्वती जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया और देव आदिदेव महादेव ने गोस्वामी जी को स्वप्न दिया और कहा, तुलसी हमारी आज्ञा है, उस विपन्न ब्राह्मण की
पुत्री को आप स्वीकार करो, उससे विवाह करो। अब देखो कैसे निर्माण, पूरा निर्माण जन्म से लेकर के अंत तक महादेव ने ही किया गोस्वामी जी का। ब्याह इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो योग्य है, ब्याह इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुलसी असली बनेगा ही तब जब ब्याह होगा। राम कथा अभी तो सबको लुभा रही है, सबके हृदय में विराजमान हो रही है, लेकिन तुलसी की मानस साधारणतः केवल कथा तक सीमित ना रह जाए, पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचे, हर घर में राम प्रकट कर दे। ऐसी कथा तो तभी प्रकट होगी जब गोस्वामी जी का ब्याह होगा। महादेव ने आज्ञा की, बोले हमारी आज्ञा है गोस्वामी जी आप ब्याह करो, और उसी विपन्न की पुत्री से करो। और उस ब्राह्मण की पुत्री का नाम रत्नावली। सौंदर्यता की खान, इतनी सुंदर कि महाराज एक बार उसके मुखमंडल को कोई देख ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोबारा ना देखे, इतनी सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ। अब भगवत भक्ति में इतने तल्लीन, भगवत कथा के रसिक मधुर गाता उद्गाता, परंतु अपनी पत्नी के सौंदर्य का बड़ा उनको रस आता था। जी भर करके नेत्र निहार करके खूब देखते थे। वर्णन आता है कि श्री गोस्वामी जी महाराज ने कितने दिनों तक अपनी गृहिणी को मायके नहीं जाने दिया। 4-5 वर्ष हो गए ब्याह के, बस हाथ पकड़ करके हृदय से लगा करके रहते, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, बस मेरे पास ही रहना, मेरे सन्मुख ही रहना, तुम्हारा रूप निहारता रहूं, बस यही मुझको सुख चाहिए। ऐसी एक कथा, एक और विल्लु मंगल जी करके एक भक्त हुए भगवान के, वो भी रूप के बड़े रसिक थे, उनको भी रूप देखने में बड़ा सुख मिलता था, कोई सुंदर दिख जाता तो उसको ऐसे दिखते थे। और यही स्थिति रसखान की भी बताई जाती, भक्त रसखान। देखो मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, और ये सूत्र है, हर व्यक्ति के अंदर जो भी अवगुण होता है ना, यदि वो अवगुण सुधारो मत, बस अवगुण का रास्ता बदल दो, वही अवगुण आपका सद्गुण बन जाएगा। अवगुण कब? जब वो संसार के किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा हो, और वही सद्गुण कब बन जाए? जब ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत कर दो, वही सद्गुण बन जाता है। तो रूप पर आसक्त होना ये अवगुण भले ही होगा, लेकिन कब? जब संसार के प्रति हो, लेकिन वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो सद्गुण बन जाता है। रसखान जी के विषय में बताते हैं कि रसखान राजा के सिपाही थे, परंतु एक मार्ग से जा रहे थे तो हिंदुओं के कुछ बालक खेल रहे थे। उनमें से एक बालक बड़ा सुंदर, और उस बालक की सुंदरता पर रसखान मोहित हो गए। अब तो रोज अपने घोड़े पर बैठ करके जाएं और जहां वो बालक खेले वहीं जाके रसखान बैठ जाएं, उस बालक को निहारें। एक दिन वो बालक चलता हुआ रसखान के पास आया, रसखान जी ने उसको गोद में बैठाया, उसका मुख देखने लगे, तुम बहुत सुंदर, अल्लाह ताला ने तुमको बड़े भाव से निखारा है, तुम्हारा रूप ऐसा निकाला है, ये निकाला है, आदि आदि करके बोलते थे। अब तो कभी कोई सामग्री बना के लाएं, कभी कुछ बना के लाएं, उस बालक को अपने हाथ से खिलाएं, बोले कि तुम बहुत सुंदर हो। धीरे धीरे उस बालक के परिवार के लोगों को पता चला तो वो सब भयभीत होने लगे, बोले भैया ये शहंशाह का दूत है और हमारे बालक को ऐसे ऐसे करता है, हमको तो बड़ा डर लगता है। तब गोवर्धन से एक बार हमारे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाराज श्री वहां पधारे, और उनको सब परिवार के लोगों ने कहा, बोले भैया ये रसखान रोज आ जाता है, हमारे बालक को ऐसे ऐसे करता है, आप कुछ करो, इसको समझाओ, हमको तो इसकी भावना अच्छी नहीं लग रही है। तब उन महाराज जी ने एक दिन रसखान को बिठाया, बोले कि आप इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं। बोले अरे देखो तो कितना खूबसूरत बालक है,
इसके रूप देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक कान मुंह देखो, कितना सुंदर है। वे समझ गए कि रूप का बड़ा आदि, इसको रूप का चस्का है। तब उन्होंने कहा इस बालक से भी सुंदर एक दिखाऊं तो? बोले हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर कोई नहीं होगा। बोले मेरे पास है, मैं दिखाऊं? तब उन्होंने अपने सेवा के ठाकुर जी की प्रतिबिंब मूर्ति दिखाई। जैसे ही वो चित्र दिखाया अपने गोपाल जी का, उस चित्रपट को देख करके रसखान बोले ये कौन है? बोले सुंदर है कि नहीं? अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसके आगे तो ये बालक कुछ नहीं, ये चित्र मुझे दो, ये बालक कहां मिलेगा जो इस चित्र में है? बोले ये हमारे वृंदावन में रहते हैं, गोवर्धन में विचरण करते हैं, गैया चराते हैं। बोले ये बालक गैया चराता है? बोले हाँ। इसके माता पिता? बोले नंद बाबा यशोदा इसके माता है। रसखान बोला कहां मिलेगा ये बालक, मुझे इससे मिलना, अभी मिलना है। बस उस दिन का दिन की रसखान मौका पाकर के वृंदावन पहुंचे और सदा के लिए फिर वृंदावन के ही हो गए, कभी लौट करके नहीं आए। रूप आसक्त रसखान, लेकिन वही रूप आसक्ति संसार की जगह जब ठाकुर जी के प्रति हुई तो भक्ति बन गई। रसखान जैसे भक्तराज का जन्म हो गया। वही रूप आसक्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए अपने से दूर ना करें। एक दिन गोस्वामी जी की पत्नी मौका पा करके और थोड़ा सा बच बचा करके अपने मायके चली गई। बस बिहवल हो गए, पत्नी कहां चली गई, रुदन करने लगे, अरे अरे रत्ने तुम कहां हो, रत्ने तुम कहां हो, ढूंढने लगे। वर्षा हो रही है, बिल्कुल भान नहीं किया, भीगते हुए जा रहे हैं। नदी आ गई, नदी में भी चलते हुए जा रहे हैं, डूबने लगे, यहां तक जल आ गया। इतने में एक शव बहता आया, उस शव को लाद करके, उस शव के ऊपर लद करके नदी पार कर गए। सामने पहाड़ आया, बार बार फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे। तभी एक सर्प दिखाई दिया, उसी को रस्सी बना करके कांटों से पूरे शरीर छिल गए, मुख छिल गया, पैरों में कांटे लगे हैं। रत्ने तुम कहां हो, रत्ने तुम कहां हो। रोते बिलखते, रक्त में लबालब ऊपर से नीचे तक, दुर्गंध आ रही है शव की तन में से। गोस्वामी जी महाराज अपनी ससुराल पहुंचे, द्वार जाकर के पीटने लगे, खटखटाने लगे, रत्ने बाहर आओ। रात्रि का समय, पूरा घर खड़ा हो गया। सबने दीप प्रज्वलन करके और जब थोड़ा प्रकाश किया, द्वार खोल करके देखा, दीनहीन अवस्था में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, रक्त निकल रहा है, कांटे लगे हैं, शरीर की सुध नहीं। रत्ने तुम कहां हो, रत्ने तुम कहां हो। जैसे ही रत्नावली को देखा, गोस्वामी जी महाराज बोले कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई, चलो अभी चलो सब मेरे साथ वापस। रत्नावली ने अपना हाथ हटाया। रूप आसक्ति, आपका जन्म हुआ, आपके परिवार ने आपका त्याग इसीलिए किया क्योंकि आप अपसगुन हो। आपकी कथा पर मोहित होकर के, आपके सुंदर वचनामृत को सुन के मेरे पिताजी ने मेरा आपसे ब्याह करा दिया। लगा कि आप शुद्धि होंगे, विवेकी होंगे। लेकिन मुझे क्या पता था केवल मंच पर प्रवक्ता बनते हैं और अंदर से इतना आपके अंदर रूप आसक्ति। अरे जिसकी कथा गाते हो, पूरी दुनिया को सुनाते हो, उसके रूप के प्रति इतनी आसक्ति होती तो मेरे पीछे मर नहीं रहे होते आज। इतना प्रेम राघव से किया होता तो राम जी मिल गए होते। कथाएं केवल गाते हो, उसके प्रति आसक्ति नहीं है। रत्नावली के ये शब्द गोस्वामी जी ने जैसे ही सुने तो जितनी कथाएं गाते थे, जहां जहां राम रूप कृष्ण रूप का वर्णन करते थे, वो समस्त रूपों के भाव अंतर हृदय से प्रकट होने लगे। राम जी की मधुर झांकी, कृष्ण की मधुर झांकी के श्लोकों का वहीं बैठ कर के गुणगान करने लगे। और गान करते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो रत्नावली का रूप अब सुहा नहीं रहा है। अब तो श्री राघव, श्री माधव के मधुर रूप में आसक्त हो गए और बस उसी समय त्याग कर दिया। और फिर लौट करके कभी अपनी पत्नी को नहीं देखा।
वर्णन आता है कि एक परन कुटी बनाकर के गोस्वामी जी रहने लगे। अनेक वर्षों बाद रत्नावली को ग्लानि हुई, वो आ गई कि नाथ मुझे स्वीकार करो, क्षमा करो, अब मैं तुमको गुरु मान चुका हूं, अब मैं तुमको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। रत्नावली रहती, बर्तन धोती, वस्त्र धोती। एक दिन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर रुदन करते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे साथ मत रहो, अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, अब मैं राघव को पाने के लिए निकल चुका हूं। और त्याग कर दिया। अब तो बस राम, मुझे वही चाहिए बस, और कोई नहीं। तब महादेव की कृपा से, बंधुओं देखो कहां महादेव ने जिद करके गोस्वामी जी का ब्याह कराया, और आज गोस्वामी का अद्भुत निर्माण करवाया ब्याह के बाद ही। जो आसक्ति थी रूप के प्रति, पहले उसको संसार की वस्तु दिला करके उसका उपभोग करवाया गोस्वामी जी से, और बाद में गोस्वामी जी को बता दिया, बोले भैया संसार के जितने भी रस हैं सब बेरस लगते हैं उस रास राशेश्वर के सामने, उस रस रसेश्वर के सामने। तुम भोग के देख लो भले ही, चाहे वो नेत्र सुख हो, चाहे वो श्रवण सुख हो, चाहे वो रसना का सुख हो, संसार का क्षणिक सुख देगा तुमको, लेकिन जब उस रस रसेश्वर का आस्वादन करोगे तब संसार फीका लगेगा।